हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब तक दो वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा है। आज उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस में PYQS जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उनके सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुने, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 6853। शॉर्ट में मैं लिख भी दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 6853। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं रिपीट करूंगा। मैं 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 6 का आपको स्थानीय मान देखना है और क्या देखना है आपको, अंकित मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल में इसके बारे में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। 6 वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 या 1000 है। या सिंपली आप यहाँ 6 लिखकर पीछे कितने डिजिट है इसके वो गिनकर आप लिख सकते हैं 1 2 3। तो 3 आपने इसके पीछे 0 लगा दिया, तो ये इसकी क्या बन गई, प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफरेंस आपको बताना है अंकित मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में। अब जैसा कि आपको पता है, फेस वैल्यू या अंकित मान जो वो नंबर होता है, इटसेल्फ उसकी जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। तो जब डिफरेंस करेंगे तो 6 का लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये 6 क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गई। अब इनका आप माइनस कर दीजिए, 10 यहाँ कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 या 9 बच जाएगा, 9। आई होप आपको आसानी से जो है माइनस कर सकते हो आप, 9 और यहाँ कितना बच जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5994। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है 5555 को अंकों में कैसे लिखेंगे। देखिए, 5000 मैं लिख देता हूं आपके, 5000 555 को अंकों में लिखना है। अगर इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके आएगा 5000 555। इसको आपको अंक में या नंबर में कैसे लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप देखें, 5 क्या है, 1000। पहले सबसे पहले आप लिख लीजिए वंस, टेंस, 100 और 1000। क्या बोला इन्होंने, 5000, तो 1000 के नीचे 5 लिख दीजिए। फिर क्या बोला इन्होंने,
5000, तो 1000 के नीचे भी लिख सकते हैं आप। ये 100 हो गया आपका, ये दहाई और ये इकाई। तो देखिए 500 या 500 दोनों 5 के नीचे आ जाएगा। फिर क्या है 55, 2 डिजिट का होता है, दहाई और इकाई, उसको एक साथ लिख सकते हैं अपन 55, 55। तो आपका नंबर क्या बन गया 5555। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा और आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी आएंगे। देखिए आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें आपको जो नंबर्स यूज करने हैं या अंक यूज करने हैं वो है 9, 7, 0 एंड 4। सबसे पहले आपको ग्रेटर जो है नंबर बनाना है और स्मॉलर नंबर बनाना है। फिर दोनों का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दोनों को माइनस करना है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये एंड है 9। उसके बाद में क्या आएगा 7, उसके बाद 4 और देन 0। तो ये क्या बन गया आपका ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या। अब इसी तरीके से हम जो है छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले छोटा नंबर। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना आपको, जब छोटी संख्या जब हम बनाते हैं तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, 0 को आगे लिख देते हैं। अगर आप 0 को आगे लिखोगे तो वो 4 डिजिट की नहीं बनेगी, वो 3 डिजिट की बनेगी। इसलिए 0 के अलावा जो जो उससे छोटी संख्या है, 0 से जो बड़ी है, वो देखनी आपको कौन सी है 4। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको 0 लगाओगे, फिर 7 और लास्ट में 9। इस तरीके से आप स्मॉलर नंबर जो है बना सकते हैं। अब आसानी से आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। कैरी लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1, इधर बच गया 3, कैरी 13, कितना जाएगा 6, इधर बच जाएगा 6, 0, 6 और 9 में से 4 गया तो 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5661। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। देखिए क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है ऑलरेडी। ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं नवोदय में, वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझे आप, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या होगी। देखिए 2 अंकों वाली जो संख्या होती है, डिजिट होती है, उनके कितनी संख्या होती है ये पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक अगर बात करें हम, तो 100 डिजिट होते हैं या 100 संख्या होती है, ऐसे समझ लीजिए आप। लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होता है वो क्या होता है, एक डिजिट का होता है। ठीक है, एक संख्या का होता है या एक डिजिट का होता है। ओके, अब 10 से लेकर 100 तक, सॉरी 99 तक
2 डिजिट के नंबर होते हैं, 2 डिजिट के, ओके। और 100 कितना डिजिट का है? 1 2 3, कितना डिजिट का है ये? 3 डिजिट का। अब क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो नंबर्स है उनमें कितने डिजिट जो है वो 2 डिजिट के हैं, ये पूछा क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट टू 9 1 डिजिट का है, कितने हो गए? 9 हो गया इनका नंबर्स, टोटल संख्या 9 हो गई। 100 जो है वो 3 डिजिट का है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 1। बचे कितने? 10 से लेकर 99 तक कितने बचे? टोटल हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक जो टोटल संख्या है वो कितनी? 100 है। तो ये 9 ये हो गई और 1 ये हो गया, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 100 में से टोटल जो नंबर थे उसमें से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 90। तो 10 से लेकर 99 तक जो नेचुरल नंबर है उसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 90। तो आंसर आपका जो ऑप्शन में मिलेगा वो 90 मिलेगा, और 90 पर आपको गोला करना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले आपको ये देखना है, उसके बाद में उनका फैक्टर्स निकालने हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखें अपन, 4 डिजिट की सबसे छोटी या स्मॉलर नंबर क्या होगी? 1000, क्योंकि 1001 ये भी 4 डिजिट है पर ये इससे बड़ी हो जाएगी। और अगर इससे छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या होगी? 999 जो कि 3 डिजिट की है। तो ये पूछा गया आपको कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1000 हो जाएगी। अब इसका क्या करना है आपको? इनके जो है अभाज्य प्राइम फैक्टर जो है आपको निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? एलसीएम करते हैं। तो 1000 का आपको क्या करना है? एलसीएम करना है, ओके। 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, कैरी 1 5, 10, 2 5 जा 10, 0, 5 5, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 हो जाएगा, वो 5 5 जा 25। आई थिंक आपको आता होगा एलसीएम करना, नहीं तो आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें आपको सिखाएंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, जो 4 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या है उसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके, जो कि इस क्वेश्चन में निकालना था। यस, आपको समझ में आ गया होगा ये प्राइम फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के या नंबर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।